ठीक है, बंद हो बताना। जैसा कि कल आपको हम बता रहे थे मोल कॉन्सेप्ट अवधारणा में, मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको बता दें, जो भी सवाल पहले ग्राम में दिया हो तो ग्राम को अणु भार से भाग देके पहले मोल में चेंज कर लेते हैं और अणु भार निकाल लेते हैं। इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग एथिल अल्कोहल का अणु भार निकालें, C2H5OH का अणु भार। तो C का 12 गुणा 2, H का 1 गुणा 5, O का 16 प्लस 1, केवल 2 ये लटके 5 ये, 2 का गुणा 5 का, बाकी सब प्लस है। तो 12 दूनी 24, 5 29, 31, 16, 46 आ गया अल्कोहल। मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH अणु भार। C का 12 प्लस H का 1 गुणा 3, O का 16, H का 1, 12, 3, 15, 1, 17, 17, 15, 32, ये दोनों के हमारे अणु भार निकल है। अणु भार के बाद हमें मालूम है C2H5OH बराबर 92 ग्राम दिया था, और ग्राम को हमें मोल बनाना था। अणु भार 46 दूनी 92, 2 मोल आ गया, 2 मोल एथिल अल्कोहल आ गया। ठीक, तो CH3OH 16 ग्राम मेथनॉल, इसका अणु भार 32, 16 एकम 16 दूनी 32, 2.5 मोल ये है। जो पहले हल होने में आया वो स्मॉल एन हो गया, जो बाद में आया वो कैपिटल एन हो गया। क्लियर? फार्मूला हम लगा रहे हैं C2H5OH का मोल प्रभाज इक्वल स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन का मान 2/2 प्लस 0.5, तो 2/2.5 जोड़ना है। तो दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौको 20, 55 25, पॉइंट लगाओ 0, 5 अट्ठे 40, 0.8 मोल प्रति लीटर ये आ गया किसका? C2H5OH बराबर 0.8 मोल प्रति लीटर, एक आंसर। अब मेथनॉल CH3OH का मोल प्रभाज फार्मूला कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। कैपिटल एन की वैल्यू बेटा 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 2, तो आएगा 0.5 अपॉन 2 अपॉन 5, पॉइंट खत्म, 5 एकम 55 25, 5 को आगे हो जाएंगे 0.05 दूनी 10, यानी मेथनॉल का मोल प्रभाज 0.2 मोल प्रति लीटर होगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो। एक और बता दें, अगला देखो, अगला सवाल है बेटा, नोट हो गया हो तो लिखिए। चालू है बेटा, चालू है। देखो, यूरिया के 6% जलीय विलयन में, यूरिया के 6% जलीय विलयन में, यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबको मालूम है यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है, जिसका अणु भार निकाल के भी बता रहे हैं यूरिया का अणु भार।
N का 14, H का 1 गुणा 2, C का 12, O का 16, N का 14, H का 1 गुणा 2, सबको ऐड कर लो 60 आएगा। यूरिया का अणुभार कितना आएगा? 60। N का 14 प्लस H का 1 गुणा 2, लटका दो 2, प्लस फिर C का 12, O का फिर 16, प्लस N का 14 फिर H का 1 गुणा 2, सबको ऐड कर दो 60 आ गया यूरिया का अणुभार। और यूरिया एक ऐसा है जो केमिस्ट्री यानी प्रयोगशाला में, कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लैब में सबसे पहले अगर कुछ बनाया गया था तो यूरिया। क्या बनाया गया था? सबसे पहले लैब में यूरिया बनाई गई थी। ठीक है, NH2CO NH2 सर्वप्रथम लैब में यूरिया के बारे में बताया गया। अब हमें यूरिया का अणुभार 60 आ गया। NH2CO NH2 यूरिया आपका 6% दिया हुआ है। और जली विलयन की बात करें, जल कितना बचा? जब 6% यूरिया निकल गया तो H2O जल बराबर कितना बचा? 94%। कितना बचा? 94%। दोनों को हम अब ग्राम से मोल में चेंज कर लेंगे। NH2CO NH2 यूरिया 6%, यूरिया का अणुभार 60, दशमलव लगाओ, 0 बड़ा कट गया, 0.1 मोल आ गया। जल का बेटा 94, जल का अणुभार 16 और 2 18, 18 पंचे 90, 4 बचा, दशमलव लगाओ 40, 18 दूनी 36 मोल। ये जो पहले आया स्मॉल है, जो बाद में आया वो कैपिटल है। क्लियर? स्मॉल है कैपिटल है, दोनों की वैल्यू हो गई। अब सूत्र लगा दो, यूरिया का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन कैपिटल एन। तो स्मॉल एन 0.1, 0.1 प्लस 5.2 जोड़ोगे 0.1, 5.3 हो जाएगा। 5.2 में 0.1, 5.3, दशमलव खत्म, 53 भाग 1 में जाएगा 0, फिर नहीं जाएगा 0 फिर 0। अब 53 1 कम 53, कितने बचे? 53, 7 7 45, 470, 5 9 45, लगभग 9 8 बार जितनी बार इतनी बार। ठीक है, अब जल का मोल प्रभाज कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यानी कैपिटल एन 5.2 बटे 5.2 प्लस 0.1, 5.2 बटे 5.3, दशमलव खत्म, 53 के बाद 52 में जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9 बार चला जाएगा, फिर 8 बार चला जाएगा। आंसर ये भी मोल प्रति लीटर, ये भी मोल प्रति लीटर। अब निकाल लो, अगर एक दिया है 100 से 6 घटा दिया, 94 शेष दूसरा आ गया, दोनों के अनुभार से भाग दे दिया, मोल में बन गया। जो पहले भाग दिया वो स्मॉल है, जो बाद में कैपिटल है, फार्मूले पे मान रख दिए, निकल आएगा मोल प्रभाज। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। है? कर लेंगे पक्का? नोट करो जल्दी से, और पूछना हो तो पूछ लो। समझ में आ गया सबको? देखो सवाल नंबर नेक्स्ट लिखिए, 8वां सवाल लिखो। कह रहा है 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घोलने से 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घोलने से प्राप्त N/100 यानी नॉर्मलता अपॉन 100, 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घोलने से प्राप्त N/100 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है सवाल 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घोलने से प्राप्त N/100 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन क्या होगा?
ठीक है। अब आपको सबसे पहले COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O का अणु भार यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का अणु भार निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल का अणु भार। C का 12, O का 16, O का 16 प्लस 1 पूरे का गुणा 2 होल ट्वाइस लगा है प्लस फिर आगे 2 कोष्टक H का 1 गुणा 2 O का 16 16 16 32 1 33 12 45 गुणा 2 प्लस 16 2 18 दूनी 36 45 दूनी 90 प्लस 36 बराबर 126 आ गया हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का अणु भार। ऑक्जेलिक अम्ल का अणु भार कितना आ गया? 126। एक सूत्र याद रखना, सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे क्षारकता। अणु भार 126, क्षारकता इसकी होल ट्वाइस है 2 2 12 6 63 ग्राम आपका आ गया तुल्यांकी भार। कितना आ गया? 63 ग्राम तुल्यांकी भार आ गया। अब आपसे ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन पूछा है तो लिख देंगे ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन VmL हो, VmL है, VmL मान लिया। ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन VmL है। आयतन कितना है? VmL मान लिया। आयतन VmL मान लिया। तुल्यांकी भार 63 मिल गया। अणु भार 126 है। नॉर्मलता आपको दी है 1/100। नॉर्मलता कितनी दी है? 1/100। हमने फार्मूला लिखा है जब आयतन न दे ऊंचा हो आयतन नॉर्मलता बराबर सूत्र सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार भी पता है आपको और नॉर्मलता इधर सांद्रता नहीं पता है ऐसे। तो सांद्रता बराबर हो जाएगा नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। सांद्रता निकल आई। नॉर्मलता 1/100। तुल्यांकी भार कितना दिया है? तुल्यांकी भार कितना आ गया? 63। देखो तुल्यांकी भार कितना है? 63। नॉर्मलता दी है 1/100। ठीक है। अब आपको विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ठीक है, सवाल में दिया 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। सवाल में सांद्रता कितनी दी है? 6.3/V ग्राम प्रति लीटर। पहले मोल प्रति लीटर में दी थी तो 1000 से गुणा कर देंगे ग्राम प्रति लीटर। ये आपकी आ गई सांद्रता। ये सांद्रता सवाल में दी है 6.3/V गुणा 1000 ग्राम प्रति लीटर। अब आपको फार्मूला लगा देना सीधे ऐसे, सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार सांद्रता 6.3/V गुणा 1000, नॉर्मलता 1/100, तुल्यांकी भार 63। ठीक है। आप सबसे पहले दशमलव हटाओ ना, ठीक, कैंची गुणा कर लो तो हो जाएगा 63 गुणा B, ऊपर ऊपर का कैंची गुणा कर लो, इसका इधर से इसका इधर से, तो हो जाएगा 6.3 गुणा 1000 गुणा 100 इक्वल 63 गुणा B। तो B आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 6.3 गुणा 1000 गुणा 100/63। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 से 1 0, 63 63, तो B बराबर आ जाएगा
10,000 ml, 10,000 ml। नोट कर लो, आ गया समझ में? इस तरह से लगाना है इसको, नोट कर लीजिए।